हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का जो विषय है कि रविवार के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ते। सब जानते हैं कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कि रविवार को तोड़ते क्यों नहीं है। तोड़ते नहीं है अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं तोड़ते, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक कथा श्रवण करने के लिए, पठन करने के लिए आती है कि तुलसी क्यों नहीं तोड़ते। उसी से संबंधित कि कथा उस समय की है कि जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में विराजमान थे। सीता स्वयंवर हो चुका था, तो विश्वामित्र जी सालक राम जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी कि श्री राम आप जाकर के पूजन के लिए कुछ तुलसी पत्र, कुछ पुष्प लेकर के पुष्प वाटिका से लेकर के आए। भगवान जैसे ही जाने लगे तो भगवान के पीछे खड़ी सीता जी पर दृष्टि विश्वामित्र की जाती है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम आप ना जाकर के सीता जी को पुष्प और तुलसी पत्र लेने के लिए भेजिए, क्योंकि यह जो जनकपुरी जो है वह जनक जी की है, सीता जी की है। पुष्प वाटिका जो है वह सीता जी की है। तो आपसे भली भांति परिचित सीता जी यहाँ से है, तो सीता जी को तुलसी पत्र पुष्प लेने की आज्ञा दी। सीता जी पुष्प वाटिका के लिए जाती हैं और अपने सुंदर कर कमलों के द्वारा पुष्प को लाती हैं और अपने कर कमलों के द्वारा कुछ तुलसी पत्र को निकालती हैं। और जैसे जितनी आवश्यकता थी उतनी तुलसी पत्र लिए और जैसे ही वापस मुड़ी और आने लगी, उसी समय एक हवा का झोंका बहुत तेज आता है, पवन का झोंका आता है और माँ भगवती का, सीता जी का जो पल्लू था वह निकल करके उस वृक्ष पर, तुलसी के वृक्ष पर जा गिरा। और जैसे ही जा गिरा, सीता जी आगे चली तो कुछ तुलसी पत्र जो थे वह उस वृक्ष से अलग होकर के नीचे गिर गए। इस चीज का आभास मां सीता को नहीं हुआ और सीता जी आकर के भगवान राम की समक्ष आई और वह तुलसी पत्र जो पुष्प लिए भगवान को दिए और भगवान जाकर के गुरुदेव को देते हैं। गुरुदेव ने जैसे लिए तुलसी पत्र को और भगवान सालिक राम पर अर्पण करने लगे, जैसे ही हाथ में लेकर अर्पण किए तो देखा कि तुलसी पत्र गीले हैं, भीगे हुए हैं। भीगे तुलसी पत्र को जब विश्वामित्र जी ने देखा तो हाथ में लेकर के तुलसी पत्र को लिया और पूछा कि अरे तुम्हारा तो परम सौभाग्य है कि आप आज प्रभु की सेवा में जा रहे हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? और यह खुशी के आंसू नहीं है, वेदना के आंसू हैं, यह दुखी होने के आंसू। जब सालक राम जी पर चढ़ने से पूर्व तुलसी पत्र से पूछा, तुलसी पत्र ने कहा प्रभु हे गुरुदेव, हमारा आज वास्तव में सौभाग्य है कि हम भगवान की सेवा में जा रहे हैं। जिसके लिए हमने जन्म लिया था, जिसके लिए हमने तपस्या की थी, वह आज दिन आ गया और सेवा में जा रहे हैं। किंतु आज जो वेदना हो रही है वह इस चीज की है कि आज माँ सीता के उस पल्लू की गिरने से कुछ मेरे जो सखियां थीं, जो मेरी बहनें थीं, वह अपनी जड़ से अलग होकर के नीचे गिर गई। ना तो वह भगवान सालिग्राम की सेवा में आ सकी और ना अपने परिवार में रह सके, अपने परिवार से अलग हो गए।
इस चीज की वेदना है। जब यह घटना, यह दृश्य गुरुदेव विश्वामित्र जी ने सुना तो तुलसी पत्र को वहां पर रख दिया और सीता जी से कहा कि सीते, आज अनजाने में आपके उस पल्लू से तुलसी पत्र नीचे गिर गए, तो आज मैं इन तुलसी पत्र को शालिग्राम पर नहीं, और आज के दिन से मैं आज के दिन कभी तुलसी को तुलसी से अलग नहीं करूंगा। तो कहते हैं उसी दिन से, रविवार के दिन तुलसी को, तुलसी पत्र को तुलसी से अलग नहीं करते। उस दिन भी, जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन भी कहते हैं रविवार ही था। इसलिए संत और हमारे पुराण कहते हैं कि रविवार के दिन से आज तक रविवार के दिन तुलसी के वृक्ष से तुलसी पत्र को अलग नहीं करते। जय श्री राम।